आज बेटा हम देखते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल के मिक्स कॉम्बिनेशन में हमने ये माना है कि एन सेल सीरीज में है, एन सेल सीरीज में है और ऐसी एम रोज है, एन सेल वाली एम रोज है। तो हमें दो चीजें निकालनी है इसमें कि इस टाइप में कब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, व्हेन विल द करंट विल बी मैक्सिमम। तो देखते हैं अब, ये एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ऐसे एन सेल लगे हैं सीरीज में। अब ऐसे एन सेल की एक और रो है, ऐसे बेटा एन सेल की एक और रो है, ऐसी एम रोज है। रोज कितनी है बेटा? एम। और ये कॉम्बिनेशन जो है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। अब हमने सीरीज में देखा था कि सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है सीरीज में। तो देखो इस सेल का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, एन ई तो ईएमएफ हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया एन आर, एक लाइन का। ऐसी अगली लाइन का भी एन ई हो गया ईएमएफ टोटल, और एन आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसी एम रोज है, ऐसी एम रोज है। अब देखते हैं अभी पैरेलल में आ गए। पहले हमने सीरीज को सॉल्व कर लिया, अब ये पैरेलल में आ गए। लेकिन हमने पैरेलल में एक बात पढ़ी थी, अगर एक लाइन का ईएमएफ ई है, दूसरी लाइन का ईएमएफ ई है, तो टोटल ईएमएफ ई ही रहेगा। तो इस केस में एक लाइन का एन ई है, दूसरी लाइन का एन ई है, तो जो सब मिलके बनेगा उसका ईएमएफ भी एन ई रहेगा। इसका इक्विवेलेंट ये हो गया एन। और ये इस लाइन का इंटररेजिस्टेंस एन आर है, इस लाइन का इंटररेजिस्टेंस एन आर है, तो ऐसे एन आर एम एम टाइम्स है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो 1/r इक्वल 1/n/r प्लस 1/n/r एम टाइम्स। तो आर डैश हो गया एन आर बाई एम। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये हो गया एन आर बाई एम, और ये एक रेजिस्टेंस को लगा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। अब हमें करंट निकालना है इसमें। तो करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ एनी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया एन आर बाई एम प्लस आर। तो ये करंट हो गया। तो अब हम ये निकालेंगे कि मैक्सिमम करंट कब होगा। मैक्सिमम करंट निकालना पड़ेगा हमें कि मैक्सिमम करंट कब होगा। तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन निकालने के लिए अब देखें आगे क्या सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका एन एम ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। अब अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, क्या मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं P। तो P हो गया एन आर प्लस एम आर, विच कुड बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, रूट एन आर माइनस रूट एम आर का स्क्वायर प्लस 2 रूट एन आर रूट एम आर। मैंने चाहे तो आइडेंटिटी लगा लो या इस एक्सप्रेशन को खोलोगे तो ये आ जाएगा। अगर ये टर्म 0 हुआ तब P की वैल्यू मिनिमम होगी। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म जो है, अगर ये 0 हुआ तो P की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इसको 0 रख देते हैं। एन आर माइनस एम आर इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके आ जाएगा एन आर बाई एम इज इक्वल टू आर। यानी जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा इन सेल्स का, तब सर्किट में करंट की वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम।
उस मैक्सिमम करंट को भी निकाल सकते हैं हम। मैक्सिमम करंट क्या होगा, हमने यहाँ से निकाल सकते हैं। एन आर बाई एम को हमने कैपिटल आर माना है, तो एन ई अपॉन 2R, ये भी आर है, ये भी आर है, तो 2R आ गया। और आर की वैल्यू एन आर बाई एम भी है, तो आई मैक्सिमम स्मॉल आर के टर्म में देखेंगे तो एन ई अपॉन 2, आर की वैल्यू है एन आर बाई एम, एन आर बाई एम, तो इसमें से एन कैंसिल हो रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है ई एम अपॉन 2R। ये स्मॉल इंटरनेशनल के टर्म में है, और जो एक सेल का इंटरनेशनल है उसके टर्म में है, एक सेल का इंटरनेशनल है आर, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म में। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आएगी। एक बार और समझ लेते हैं। एक सेल ई है, उसका इंटरनेशनल आर है, दूसरा सेल ई है, इसका इंटरनेशनल है, ऐसे एन सेल है, फिर एन सेल की ऐसी एम रोज है। तो हमने देखा है सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाता है, तो इस पूरी लाइन का ईएमएफ हो गया एन ई, इस पूरी लाइन का इंटरनेशनल हो गया एन आर, ऐसे इसका भी हो गया, ऐसी एम रोज है। अगर दो सेल पैरेलल में लगे हैं और दोनों का ईएमएफ ई है, तो नेट ईएमएफ ई रहता है, तो टोटल ईएमएफ एन ही रहेगा। एक लाइन का इंटरनेशनल आर है, दूसरी का एन आर है, ऐसा एम वर्क करना पड़ेगा, तो आर डैश की वैल्यू एन आर बाई एम होगी, तो ये नेट इंटरनेशनल हो गया एन आर बाई एम। और टोटल करंट सर्किट का क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये सॉल्व करके इतना आ गया। अब हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब ये वाला टर्म जीरो होगा, तो इसको ऐसे लिख दिया, और जब ये वाला टर्म मिनिमम होगा तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया। ऐसा लिखने के बाद हमने देखा जब ये वैल्यू जीरो होगी तब इसकी वैल्यू जो है मिनिमम आएगी, तो इसको जीरो रख दिया। इससे एन आर बाई एम बराबर आ गया। एन आर बाई एम क्या था, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, आर क्या है, एक्सटर्नल। यानी जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तब मिक्स कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है। अब मैक्सिमम करंट हुआ कितना, एन आर बाई एम को हमने किसके बराबर निकाला, आर, तो ये 2R आ जाएगा। फिर आर की वैल्यू कितनी है, एन आर बाई एम, यहाँ रख दी मैंने एन आर बाई एम, तो ये मैक्सिमम करंट आ गया।